अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। आज कुछ मेहमान आ रहे थे घर में, तो मैंने कहा कि मैं यखनी वाला पुलाव बनाऊं, क्योंकि पहले भी बनाया था तो सबको बहुत पसंद आया था। तो मैंने कहा आपके साथ भी रेसिपी को शेयर करते हैं। तो ये बीफ का है गोश्त और ये 1.5 किलो है। अब मैं इसमें ये 3 लहसुन डाल रही हूँ। इसमें सारी चीज़ें ना साबुत जाएंगी और प्याज भी। इतना काफ़ी है मेरा ख़्याल है। और ये देखिए मसाले हैं, इसमें कुटी हुई मिर्च है, ये बिरयानी मसाला है, वो बिरयानी मसाला नहीं, यखनी पुलाव मसाला जो होता है पैकेट का वो है, साबुत धनिया है, इलायची है, ज़ीरा है, तेज़पात है, सौंफ है, दालचीनी है। तो ये सारे मसाले इसमें जाएंगे और मैं कुकर को बंद कर दूँगी। फिर गोश्त हमारा पक जाएगा, यखनी तैयार हो जाएगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने इधर देखिए ये निकाल लिया है, लहसुन और प्याज यखनी में से निकाल लिया है और ये हमारी यखनी तैयार हो गई है। गोश्त भी अच्छी तरह गल गया है। इधर मैंने ब्राउन प्याज डाल दी है और अब इसमें मैं सारी बोटियाँ डालूँगी। बिस्मिल्लाह करके काम शुरू करें। और इनमें बोटियों में डालूँगी मैं लहसुन अदरक, ताकि अच्छी तरह ज़रा भुनाई हो जाए। लहसुन अदरक की खुशबू बहुत अच्छी आती है ना खानों में। फ्रूट कस्टर्ड भी बनाया है, वो मैंने फ्रिज में रख दिया है, तो वो आप देख लेंगे फिर इंशाल्लाह जब व्लॉग बनाऊँगी तो। इससे मैं डालूँगी लहसुन अदरक। दो चम्मच डालूँगी। लहसुन अदरक भी मैंने कल ही पीसा था, ख़त्म हो गया था ना। रोज़ ही का काम होता है, हर खाने में लहसुन अदरक तो लाजमी डलता है। और ये जाएंगे 3 टमाटर थे, एक साथ चला गया। बस अब इसको अच्छी तरह भून के ना फिर मैं सारी यखनी इसमें डाल दूँगी और फिर जब चावल डालूँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी। मैं चावल मैं शाम को डालूँगी, अभी मैं ये पहले से यखनी तैयार करके रख रही हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना मेहमान आ जाएं और फिर हम काम में लगे हुए हों, क्योंकि मेहमानों के पास भी बैठना होता है, उनको भी टाइम देना होता है। तो पहले से आप काम ये ख़त्म कर लें और लहसुन को ना इस तरह ज़रा दबा दबा के इसका रस भी निकाल लें। क्योंकि इसमें भी सारी यखनी चली जाती है ना, तो किसी भी चीज़ को ज़ाया तो करना है ही नहीं ना हमने, क्योंकि महंगाई तो पता है आप लोगों को आसमानों से बातें कर रही है। जो लहसुन का अर्क निकला वो भी हमने इसमें डाल दिया। और इसमें डालेंगे कुछ हरी मिर्चें। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये यखनी। बिस्मिल्लाह करके, कुकर बहुत बड़ा है ये। बिस्मिल्लाह। एक रोटी रह गई, चलो भाई इसको भी डाल दिया हमने। बस अभी यखनी हमारे पास तैयार है ना,
तो शाम को जब मेहमान आ जाएंगे तो चावल डालेंगे हम गरम गरम और मेहमानों के सामने पेश कर देंगे। तो अच्छा रहता है कि आप पहले से तैयार करके रख लें और फिर मेहमान आए तो आप मेहमानों के पास ही बैठें, उनको भी टाइम दें। ठीक है, अब बस ये पकेगा, फिर चावल डालूँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी। चलें, अब मैं ये चावल सारे डाल रही हूँ। माशाल्लाह ये 1.5 किलो चावल है, मेहमान आ गए हैं तो गरम गरम हम उनको पुलाव खिलाएं तो मज़ा आएगा। चावल जब तक गरम ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता ना, पहले से बना के रख देते तो फिर वो बात नहीं रहती। अच्छी तरह मिक्स कर लें। बस अब इसको हम दम देंगे, फिर आपको दिखाते हैं। अब देखते हैं, हाँ जी, अब इसको हमने दम पे रखना है। कितना अच्छा, देखिए माशाल्लाह हमारा पुलाव तैयार है। बस इसको अब आँच हल्की कर दूँगी और दम पे रख दूँगी मैं। बस अब दम पे रहेगा, फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। अब देखें जी, माशाल्लाह हमारा पुलाव बहुत मज़ेदार सा बन गया है और बहुत अच्छा दम आया है। देखें कितना मज़े का है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।